बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एमबी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इनफैक्ट के पाकिस्तान के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इस सब में एक न्यू मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के लोकल अल्टरनेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है, विच इज बीप पाकिस्तान, अ होम ग्रोन ऐप। इस बारे में हमने पिछले साल अगस्त में बड़ी डिटेल से बात की थी और बड़े क्लियरली हमने इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए थे। आप इसका लिंक ऊपर मेंशन है वीडियो में, उससे ओपन करके प्रीवियस हिस्ट्री क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट ईयर अगस्त में देन फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब ने बीप पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया था और इसे व्हाट्सएप के लोकल अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया था। बीप पाकिस्तान इज डेफिनेटली फर्स्ट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये ऐप मैसेजिंग, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट शेयरिंग और इसके अलावा 200 से ज़ायद लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल को भी सपोर्ट करती है। ऑलमोस्ट एक साल के बाद अमीनुल हक साहब ने नेशनल असेंबली की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे स्टैंडिंग कमेटी की तरफ रुख किया है और बताया है कि आईटी मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इसके अलावा इससे जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो पहले से ही बीप पाकिस्तान को इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट 45 डेज में इस ऐप को तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस ऐप को पब्लिक में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अनलाइक व्हाट्सएप, इस ऐप का सर्वर पाकिस्तान में लोकेटेड होगा और बीप पाकिस्तान का जो डेटा सेंटर है वो भी पाकिस्तान में होगा, जो 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चाइना के पास वीचैट है और अमेरिका के पास व्हाट्सएप है, इसी तरह पाकिस्तान के पास अब बीप पाकिस्तान है। नाउ पाकिस्तान हैज इट्स ओन एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेशन। बाबर मजीद भट्टी जो कि सीईओ हैं नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के, उन्होंने कंफर्म किया है कि इस ऐप को टेस्ट किया जा चुका है और इस ऐप को आईटी मिनिस्ट्री में ही डिप्लॉयड किया गया ताकि किसी भी किस्म के इशू को इजीली एड्रेस किया जा सके। भट्टी साहब का मजीद कहना था कि व्हाट्सएप बीप पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल और रिचर है, ये उनका क्लेम है। अब ये क्लेम कितना इंपैक्टफुल है ये तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा, बट उनका कहना था कि इस ऐप का मकसद व्हाट्सएप से कंपीट करना हरगिज नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यूनिफाइड और सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का एक जरिया है। अभी तक ना तो उस कंपनी का नेम डिस्क्लोज किया गया है जिसने बीप पाकिस्तान को बनाया है और ना ही इस पर आने वाली कॉस्ट के बारे में कोई डिस्कशन की गई है। अलबत्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ग्रेजुअली इस ऐप को पाकिस्तान में लॉन्च करने के बाद व्हाट्सएप से रिप्लेस कर देगी। अब इन फ्यूचर क्या होगा कि क्या व्हाट्सएप को भी एक्स की तरह बैन कर दिया जाएगा, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन फायरवॉल की इंस्टॉलेशन, मीडिया एक्ट्स, ये सारे स्टेप्स इस तरफ इशारा करते हैं कि इस होम ग्रोन ऐप को सर्विलेंस के लिए यूज किया जाएगा, जो व्हाट्सएप पे कदरे मुश्किल है। व्हाट्सएप की वर्किंग में तो पब्लिक को पहले ही डिसरप्शन फेस करनी पड़ रही है। अब इस सारी इंस्टॉलेशंस के बाद जब न्यू ऐप इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी तो ये जो डिसरप्शंस हैं क्या ये टोटल बैन में चेंज हो जाएंगी, ये तो अब इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद ही पता चलेगा। और डिजिटल राइट एक्टिविस्ट तो इस डिसरप्शन की वजह फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है उसको ठहरा रही है, जहां पर फायरवॉल की इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग इज अ मेजर रीजन ऑफ इंटरनेट डिसरप्शन
इन पाकिस्तान। रिमशा जहांगीर, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ डिजिटल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, इनके अकॉर्डिंग ये होम ग्रोन ऐप की लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की शॉर्ट साइटेड अप्रोच की तरफ इशारा करती है, उनकी स्मॉल विजन को डिस्प्ले करती है। शी डेफिनेटली रेज्ड वैलिड कंसर्न ऑन दिस एप्लीकेशन। फर्स्टली उनका कहना था कि हमारे पास मुनासिब डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी सेफगार्ड नहीं है, इससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक को ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क का सामना करना पड़ेगा। सेकेंडली, लोकल ऐप को रन करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। इंडिया में को ऐप को ही देख लें, ये ऐप सरवाइव ही नहीं कर पाई और इसका मेजर रीजन फंड्स की कमी था। यही हाल अफ्रीका के लोकल अल्टरनेटिव के साथ भी हुआ था कि फंड्स की कमी या लैक ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द रीजंस, बट वो ऐप्स सरवाइव नहीं कर पाई। तो क्या पाकिस्तान की ऐप जो पहले ही इकोनॉमिकली एक टर्मोइल कंट्री में स्टार्ट की जा रही है, वो सरवाइव कर पाएगी? हम यहाँ वीडियो को कंक्लूड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान दूसरा नॉर्थ कोरिया बनने की बजाय टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को पॉजिटिवली यूज करेगा और होपफुली बीप पाकिस्तान, नेवर बीप पाकिस्तान। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।